नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल टेक्निकल फैक्ट्स पे स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि जो चाइनीज कंपनियां होती है उनके फोन सस्ते क्यों होते हैं दूसरी कंपनियों के मुकाबले, और जो हम नया फोन लेते हैं स्पेशली चाइनीज, वो एक साल बाद में हैंग क्यों होने लग जाते हैं या हीटिंग इश्यू क्यों आने लग जाते हैं। फोन एक दो महीने तो सही चलता है, उसके बाद उसमें जैसे ही 6 महीने या एक साल, मोस्टली एक साल होता है जब उनका वारंटी पीरियड ओवर हो जाता है, उसके बाद में पता लगता है कि वो हैंग या फिर हीट होना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है तो हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा है चाइनीज फोन अगर 15,000 रुपए का आ रहा है तो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ दूसरी कंपनी का फोन वही 30,000 रुपए में आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो होता नहीं है कि अगर जैसे कि सारी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग अभी चाइना में ही है, इंडिया में अभी बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं तो बहुत कम स्टार्ट हुए, यहाँ असेंबलिंग स्टार्ट हुई है। तो चाइना में भी ऐसे तो सीधी सी बात है, उनको जो पार्ट्स मिलते हैं अंदर के वो तो सबको सेम मिलते हैं, सेम प्राइस पे मिलते हैं, तो उनमें वो तो है नहीं। मेन प्रॉब्लम इनमें ये होती है कि जो वो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती है और अपना जो कॉस्ट उनके फोन की पड़ती है उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट लेके उनको बेचती है, क्योंकि उनके पास सेल्स का भी खर्चा होता है, मार्केटिंग का भी खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना पड़ता है, ब्रांडिंग के लिए भी खर्च करना पड़ता है। ऐसे उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये सेम खर्चे चाइनीज कंपनियों की भी होती है, पर चाइनीज कंपनियां अपने फोन पे 1 या 2% का ही मार्जिन लेती हैं, पर वो कंपनियां ज्यादा लेती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइनीज कंपनियां हर साल एक ना एक नया मॉडल मार्केट में उतारती रहती है, अपने पुराने फोन का वर्जन अपग्रेड करके उसके मार्केट में उतारती रहती है। उसका मेन मोटो क्या होता है कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में फोन बेचने, जिससे कि प्रॉफिट कम हो पर हमारी यूनिट ज्यादा बिके, उससे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। पर अब आप सोचिए कि अगर कंपनी ने अपना फोन बेच रही है तो वो हर साल कोई फोन क्यों लेगा? हम अगर फोन लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि हमारा फोन 1 साल चले, 2 साल चले, ये तो सोचते नहीं। तो हम तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ज्यादातर, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा फोन कम से कम 3 या 4 साल एट लास्ट चले, जिससे कि हम उसके बाद नया फोन लेके। लेकिन ये कंपनियां क्या होता है, आपने देखा होगा कि 1 साल बाद जैसे ही वारंटी का पीरियड खत्म होता है उसके बाद जो फोन पे अपडेट्स आते हैं, उन अपडेट्स के बाद फोन धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो हम एक बार तो ध्यान नहीं देते, फिर 1-2 महीने बाद उसमें आता है तो फोन मेजर प्रॉब्लम करने लग जाता है। फोन हीट होना, फोन के अंदर प्रॉपर वर्क नहीं करना, कोई गेम्स अच्छे से नहीं चलना, लैग करना, ऐप लोड नहीं होना, ये सब होने लग जाता है। उससे क्या होता है कि हम उस फोन से परेशान हो जाते हैं। पर हम जब स्टार्टिंग में फोन लाते हैं तो उसके कैमरे, परफॉर्मेंस वगैरह से खुश रहते हैं और हमें लगता है कोई वायरस वगैरह आ गया होगा। ये कोई वायरस वगैरह नहीं होता है। कंपनी अपना जो सिक्योरिटी पेज के नाम पे अपडेट देती है उससे फोन को हैंग करने का ट्राई करती है, उससे हमारा फोन स्लो हो जाता है और हमें 1 साल बाद कंपनी जो नया फोन उतार रही है वो सीधी सी बात है, हम वापस चाइनीज कंपनियों के पास जाएंगे क्योंकि वो सस्ते फोन प्रोवाइड करवाती है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। तो इसीलिए वो उस फोन की तरफ जाते हैं, वो चाइनीज लेने लग जाते हैं। वो प्रॉफिट कम लेते हैं पर वो हर साल हमें मजबूर करते हैं कि हम उनका नया फोन खरीदे। उस वजह से हमें उनका फोन खरीदना पड़ता है। तो वो कंपनियां का जो हम अगर देखा जाए 15,000 रुपए का एक फोन ले रहे हैं तो वो हमारे 1 साल चल रहा है, तो हमने 3 साल में उसके लिए 45,000 रुपए खर्च कर दिए। पर अगर देखा जाए हमने अदर कंपनी का फोन लिया जो चाइना बेस्ड नहीं है, वो हमारे 3 साल चल गया, तो वही फोन हमारे 25 से 30,000 रुपए का घर में पड़ता है, जिससे कि हमें 15,000 रुपए का इनडायरेक्टली प्रॉफिट होता है, पर हम उस चीज के बारे में सोचते नहीं। दूसरी समस्या क्या होती है कि चाइनीज कंपनियां एक तो 1-2% प्रॉफिट लेती है, दूसरा उसके अंदर उनके प्रॉफिट का कारण ये होता है कि वो जो हमारा डाटा होता है, वो मुझे ऐसा लगता है और आई थिंक ये 100% श्योर है कि वो हमारे डाटा को हमारे फोन से लेती है, हमारे कॉन्टेक्ट वगैरह लेती है, हमारी इमेजेस वगैरह लेती है, हमारे कॉल्स किसको करते हैं वो लेते हैं, हमारी पूरी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करती है और सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बेचा जाता है। और जो बिग डाटा वगैरह नेटवर्क है, जो कंपनियां हैं जो हमें हमारे चुनावों को, हमारी जिंदगी को, हमें क्या चाहिए, रहन सहन, खान पान, सबको मॉनिटरिंग करती है, उनको बेचा जाता है। वो उससे हमारे जो है सेल्स के लिए यूज करती है उस डाटा को, और हमें बेच के, हमसे डाटा लेके उन्हें बेच के वो उससे प्रॉफिट कमाती है, तो उनका प्रॉफिट वैसे भी बढ़ जाता है। तो ये कंपनियां हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से
लॉस में ले जाती है, हम इसके बारे में सोचते नहीं है और हम बस सिर्फ एक बार सस्ता होने की वजह से चाइनीज फोन ले लेते हैं। इसका शिकार आज सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि कैसे इंडिया के लिए वो आज लॉस साबित हो रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इन फैक्ट्स को देखें और सही कंपनियों को चुनें। मैंने आपको किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप इस कंपनी का खरीदिए फोन या उस कंपनी का खरीदिए, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने डाटा को, अपने फोन को लंबे समय तक चले ऐसी कंपनियों का फोन बाय करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट होता है। वो एक बार महंगा लगता है पर लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्ता होता है और हमारी सिक्योरिटी भी बनी रहती है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। जय हिंद।